ऊपर की बातें बहुत ज्यादा प्रचारित है और वो मूल का ज्ञान ना हो, ऊपर की बातें हो तो शायद वो जीवन में उतना प्रभावी नहीं होती और बल्कि कई और नए संशय संदेह खड़ा कर देती। जैसे एक बात बहुत हम छपी हुई देखते हैं कैलेंडरों में, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। बड़ा मुश्किल है तो समझ पाना, वो भी आज के नए समाज के बच्चे हो, उनके सामने आप ये बात बोले तो वो निष्प्रभावी लगती का ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और हम अगर शास्त्र पर विचार करें तो वहां भी कहेंगे कोई जीवन में, अगर हमारे जीवन में कोई कर्म है तो उसके पीछे कोई ना कोई कामना है। ऐसा कैसे कि कामना कोई ना हो, इच्छा कोई ना हो और हम कर्म करें? लेकिन गीता जी में ऐसा है। तो थोड़ा हम उसकी गीता जी के मूल विषय को भी और जो समय है उसी में अपने जीवन में किस प्रकार से इसकी आवश्यकता है। बहुत सारे विषय तो नहीं आ सकते क्योंकि 3 घंटे हम लोग को अगर श्रीमद् भगवद गीता का एक अध्याय मिलता है तो हम लोग 1 सप्ताह चिंतन करते हैं 1.5 घंटे की क्लास में, 1 सप्ताह केवल एक अध्याय पर। और वो भी ऐसा लगता है कि शायद शुरू के श्लोक तो हमने विस्तार कर दिए और जब लास्ट के 2 या 3 दिन रहते तो होता है कि बस अब संक्षिप्त करो। तो हम लोग प्रवेश करते हैं। थोड़ा गीता जी में है तो थोड़ा अनुशासन भी अनिवार्य है। तो आधे घंटे के लिए हम अपने फोन भी बंद कर लें, साइलेंट कर लें, जिससे हमारा पूरा ध्यान अपने इस कार्य पर रहे। बीच वाला श्लोक जो आपको दिया गया उसका हम जब समझेंगे उस बात को तो देखेंगे बहुत आवश्यक है वो चीज, अनुशासन। तो हम लोग प्रवेश करते हैं। थोड़ा गीता जी की प्रार्थना है। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। जैसा कि आज के दिवस की महिमा है, आज मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम ही है मोक्षदा एकादशी, अर्थात मोक्षदायिनी एकादशी, जो साक्षात मोक्ष प्रदान कर सकती है। लेकिन कैसे? केवल एकादशी का व्रत करने से नहीं, इस एकादशी के महत्व को जान करके कि ये वही दिवस है, ये वही एकादशी का दिन है जिस दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने सन्मुख खड़े हुए अपने समय के सर्वश्रेष्ठ योद्धा अर्जुन, जो अपने जिस कर्तव्य के लिए खड़े थे लेकिन सामने जो उनको परिस्थिति दिखाई दी, उन परिस्थितियों को देख करके थोड़ा व्यथित हो गए और स्वयं अपने द्वारा चयन किए गए जो कर्तव्य थे उनसे वो पलायन करने लगे। ऐसी स्थिति में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको ये श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया और परिणाम इस श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। महाभारत का ये एक अंश है। जो ग्रंथ मूल ग्रंथ है वो है महाभारत
और महाभारत में जो 18 पर्व है उसमें भीष्म पर्व के अंतर्गत युद्ध के प्रथम दिवस तिथि मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो आज तिथि है, इसी दिन भगवान ने अर्जुन को ये उपदेश किया। और इन 700 श्लोकों के जो रहस्य हैं उन रहस्य को अर्जुन ने समझा और समझने का परिणाम कि जो अपने कर्तव्य से पलायन कर रहे थे वो कर्तव्य परायण हो गए। देखिए गीता कई बार ऐसी भ्रामकताएं समाज में फैला दी जाती हैं कि गीता नहीं पढ़नी चाहिए, या पढ़नी है तो किसको पढ़नी का, कोई सन्यासी हो जो अपने कर्तव्य को छोड़ के चला गया। वास्तव में जो भी कर्तव्य के क्षेत्र में है, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे वो गृहस्थ में है, चाहे वो वानप्रस्थ है, चाहे सन्यासी है, जो हर जगह कोई ना कोई कर्तव्य है जो कर्म के क्षेत्र में है, उसके लिए गीता महत्वपूर्ण है। समस्या क्या है? समस्या ये है हम कर्म करना तो चाहते लेकिन किसी बंधन में रहना नहीं चाहते। देखें जो हमारी मूल चाह है, क्यों गीता जी सबके लिए आवश्यक है? आवश्यक इसलिए है कि हम अपनी कामनाओं को तो पूर्ण करना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को तो पूर्ण करना चाहते हैं, लेकिन उसका परिणाम बंधन ना हो। अगर हम अर्थ चाहते, लीजिएगा व्हाट्सएप पे भेजा होगा, चलिए 3 श्लोक है। एक तो पहले अध्याय का पहला श्लोक है, 18वें अध्याय का आखिरी श्लोक है, और 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये 3 श्लोकों का पाठ हो गया और बड़े आप सब भाग्यशाली हैं कि आज इस पावन अवसर पर कम से कम गीता के 30 श्लोकों को हमने पढ़ा। तो जब पढ़ा है तो भगवान की कृपा से जो बीज भीतर बैठा है कभी ना कभी प्रकट भी होगा, कभी जिज्ञासा भी प्रकट होगी कि हम इसको स्वयं पढ़ें, भी पूरी गीता को पढ़ें। कोई प्रश्न हो?
जी सर, ये कहा जा रहा है कि आत्मा और परमात्मा साथ में सूक्ष्म शरीर और आत्मा एक ही चीज है, कुछ अलग है? अलग है। बताएं सर। जैसे एक पंखा है हवा देने के लिए, फिर चले कैसे का बिजली भी आनी चाहिए, विद्युत भी होना चाहिए। लेकिन स्विच हमने ऑन किया, पंखा चल लेगा, बिजली आ रही, लाइट आ रही, विद्युत है लेकिन चल नहीं रहा। तो समझदार व्यक्ति क्या समझेगा, शायद विद्युत का और पंखे के ऊपर के शरीर का संयोग कराने वाली जो बीच में शायद मोटर है, शायद वो खराब हो गई होगी। ऐसे ही जो विद्युत है, जैसे जो सत्ता रूप में ऊर्जा, ऐसी सत्ता रूप से जो है उसका नाम है आत्मा। ये जो बाहर जो शरीर दिखाई दे रहा है ये है स्थूल शरीर, और इस स्थूल शरीर और आत्मा का संयोग कराने वाला जो बीच में है उसको हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर। आपने बताया व्यक्तित्व और अस्तित्व। व्यक्तित्व हम लोग अपने आप में देखते रहते हैं, डॉक्टर हैं, बाप है, बेटे हैं। अस्तित्व तक कैसे पहुंचा जाए, वास्तव में है क्या? देखिए, इसका कभी भी नाश नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। मैं हूं, ये कभी आप विस्मृत करते हो कभी? मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायी, शरण रहस्य प्रदायी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते, राग द्वेष विदारी, कारिणी मोद सदा मैया, भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते, आसुर भाव विनाशी, नाशिनी तम रजनी मैया, नाशिनी तम रजनी, दैवी सद्गुणदायी, दैवी सद्गुणदायी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते, समता त्याग सिखावन, हरि मुख की वाणी मैया, हरि मुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते, दया सुधा बरसावन, मातु कृपा कीजे मैया, मातु कृपा कीजे, हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते मैया, जय भगवद गीते, हरि कमल विहारी, हरि कमल विहारी, सुंदर। चल देखना। सब पन्नी नीचे रख के ना, पन्नी छोड़ दो, पन्नी छोड़ दो, हाथ ऐसा हो जाए थोड़ा सा खिलौना। तरीके से आज आपका ये प्रोग्राम हुआ है, ये अध्यात्म को लेकर, ये आगे भी इस तरीके के प्रोग्राम आप लोगों के चलेंगे IMA के द्वारा? जी, IMA मेरठ जो है वो ऐसे सारे कार्यक्रम करना चाहेगा जिसमें सिर्फ पढ़ाई के अलावा
और भी सामाजिक कार्यक्रम, जैसे कि आज आध्यात्म का कार्यक्रम हुआ है और इसी तरह के और अनेकों कार्यक्रम जिसमें कि पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक को बेसिक लाइफ सपोर्ट, इस तरह के हम सारे कार्यक्रम करेंगे। आज का जो आध्यात्म का कार्यक्रम है, इसके लिए विशेष रूप से हमारे कुछ डॉक्टर्स की भी डिमांड थी और हम लोग भी चाहते थे कि हम अपने कार्य में सिर्फ मरीज देखते हैं और अभी कभी भी अंतरात्मा के बारे में सोचते नहीं हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम बहुत ही सहायक होते हैं और हम लोगों ने सोचा है कि इस तरह के कार्यक्रम हम महीने 2 महीने जैसा भी होगा, जैसा ईश्वर कराएगा, इसको निरंतर रूप से करते रहेंगे। धन्यवाद।